यही तो मूवी है। तो चलिए देखते हैं आज द लास्ट डेज ऑन मार्स। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए पूरा एंजॉय करने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है 2040 में, जब मार्स पर 8 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम अपनी रिसर्च पूरी करके वापस जाने वाली है। असल में इनको 6 महीने पहले इस मिशन पर भेजा गया था ताकि वो मार्स में कुछ सैंपल्स ला पाएं, जिसके जरिए ये पता चल जाए कि मार्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं। अगर छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी मिल जाए तो इनका मिशन सक्सेसफुल माना जाएगा। तो 6 महीने हर तरह के सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद आज इनका यहाँ पर आखिरी दिन है और अगले 19 घंटों के बाद अरोरा नाम का एक स्पेसशिप यहाँ पर लैंड होगा और इन 8 एस्ट्रोनॉट्स को वापस पृथ्वी लेकर जाएगा। इसी बीच मार्स के डेजर्ट में विंसेंट और रेबेका नाम के 2 एस्ट्रोनॉट्स एक रोवर में उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर ये लोग इतने दिन से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे। एंड होता ये कि अचानक वहाँ पर रेतीला तूफान आ जाता है, बड़ा खतरनाक। किसी तरह उसे पार करके वो रिसर्च स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे किम नाम की एक एस्ट्रोनॉट और ज्यादा सैंपल्स निकालने में बहुत बिजी होती है। विंसेंट रेडियो पर उसको बताता है कि हमें जल्दी बेस लौटना होगा, जल्दी कम ऑन, 19 घंटों में हमारा स्पेसशिप आ जाएगा, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक कम्युनिकेशन का भी बहुत काम पड़ा है, चलिए। लेकिन किम कहती है कि वो सब मैं जानती हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, आज हमारा आखिरी दिन है और मुझे उम्मीद है कि आज मुझे कोई स्पेशल सैंपल तो जरूर मिलेगा, जो कि इतने दिन में नहीं मिला मुझे, इसलिए जल्दबाजी छोड़ो और मुझे अपना काम करने दो। अब विंसेंट को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रेबेका से कहता है कि ये ना हमेशा अपनी धुन में मस्त रहती है, पृथ्वी जाने के बाद तो ना मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कुछ देर में दोस्तों किम आ भी जाती है। वो कहती है कि 6 महीने यहाँ रहकर हमें ढंग का एक भी सैंपल नहीं मिला, सोचा आज कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम लोग हो कि तुम्हें तो बहुत जल्दी है, इसलिए खाली हाथ ही लौटना पड़ा तुम्हारी वजह से। ये कहकर वो रोवर में चढ़ जाती है और तीनों बेस लौट रहे होते हैं। तभी बेस से इनका चीफ चार्ल्स इन्हें कांटेक्ट करके कहता है कि कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ, अरोरा स्पेसशिप के आने से पहले हमें उसके कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट भी तो करना है, जल्दी आओ, तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं है क्या। एंड बेस में रिचर्ड नाम का एक और एस्ट्रोनॉट होता है जो सिग्नल पावर सिस्टम्स वगैरह का जिम्मेदार है। तो रेतीला तूफान की वजह से जो पावर प्रॉब्लम्स हुई थी उन्हें वो ठीक कर रहा होता है। तभी मार्को नाम का एस्ट्रोनॉट चार्ल्स से कहता है कि मेरा गामा सेंसर एक्टिवेट नहीं हो रहा, वक्त भी बहुत कम है, इसलिए मैं जाकर जरा उसको ठीक करना चाहता हूँ। चार्ल्स मान जाता है, लेकिन कहता है एक बात याद रखना, तुम रिचर्ड को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। जब विंसेंट, रेबेका और किम बेस में लौटते हैं तो रिचर्ड और मार्को बाहर जाते हैं। अब किम को बड़ा गुस्सा आता है कि हमें तो जल्दी आने को कहकर इन्हें पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं सर। चार्ल्स बताता है कि मार्को का गामा सेंसर काम नहीं कर रहा, उसे वो चेक करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ मार्को और रिचर्ड रोवर में जा ही रहे होते हैं कि तभी मार्को रिचर्ड को बताता है, असल में मेरा गामा सेंसर ठीक है, लेकिन मुझे रिसर्च स्पॉट पर एक इंपॉर्टेंट सैंपल कलेक्ट करना था, इसलिए मैंने चार्ल्स से झूठ बोला। और यहाँ किम को शक होता है कि अचानक मार्को का गामा सेंसर खराब कैसे हो सकता है। वो उसका सिस्टम चेक करती है तो पता चलता है कि मार्को ने एक रिसर्च स्पॉट पर कुछ नया पता लगाया था। असल में रिसर्च स्पॉट पर पत्थरों के बीच कुछ छेद दिखते हैं जिनके बीच बैक्टीरिया जैसा कुछ दिखता है। रेबेका तो समझ जाती है कि मार्को ने वहाँ पर कुछ नया डिस्कवर किया है, लेकिन वो बाकियों को इस बारे में नहीं बताना चाहता और खुद इसका पूरा श्रेय लेना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलकर रिसर्च स्पॉट पर गया है। और जब ये बात वो चार्ल्स को बताती है ना तो वो और गुस्सा हो जाता है कि मार्को ने मुझसे अच्छा ये बात छुपाई और वो झूठ बोलकर रिसर्च स्पॉट पर गया है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत उनके रोवर को कांटेक्ट करता है तो रोवर के अंदर सिर्फ रिचर्ड बैठा होता है। चार्ल्स उसे बहुत डांटता है कि मुझसे झूठ बोलकर जाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन रिचर्ड कहता है कि सर सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ी देर में कांटेक्ट करता हूँ, कहकर वो कट कर देता है। इसी बीच बाहर मार्को रिसर्च स्पॉट पर ड्रिल करके वहाँ से सोइल सैंपल निकाल रहा होता है। असल में वो चाहता है कि इस रिसर्च सैंपल को कलेक्ट करने का श्रेय सिर्फ उसे जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ना कि उसकी टीम को, इसलिए वो अकेला ये सब कुछ करना चाहता है। एंड उसको ये करते करते एक परफेक्ट सैंपल भी मिल जाता है, बड़ा खुश होता है वो। तभी अचानक जमीन फटती है और वो अंदर चला जाता है। रिचर्ड भी घबराकर उसके पास भागता है तो अंदर से धुआं ही धुआं निकलता है। अब रिचर्ड डर के मारे चार्ल्स को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब चार्ल्स और दूसरी एस्ट्रोनॉट जल्दी से स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। चार्ल्स कहता है इसलिए मैंने मना किया था तुम दोनों को, पर तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी है ना। रिचर्ड की भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, उससे भी डर होता है कि कहीं मार्को मारा ना गया हो। लेकिन चार्ल्स के साथ जो एस्ट्रोनॉट आई थी वो कहती है कि डरो मत, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो अंदर जिंदा होगा, हम उसको बचा लेंगे। चार्ल्स फिर उस एस्ट्रोनॉट को वहीं रुकने के लिए कहता है और इस गड्ढे में उतरने के लिए इक्विपमेंट्स लेने के लिए बेस में जाता है। रिचर्ड को भी वो साथ लेकर जाता है। यहाँ किम चिढ़ जाती है कि मार्को और रिचर्ड ने जानबूझकर ये बात हमसे छुपाई कि वहाँ पर लाइव सैंपल है। मेहनत हम सब ने की, लेकिन मार्को अपने सर पर ताज रखवाना चाहता था। हाँ बढ़िया, उसके साथ ऐसा हुआ, पड़े रहने दो उसको वहीं पर, हम दुनिया को यही बताएंगे कि पूरी टीम ने मिलकर उस सैंपल का पता लगाया था। अब ये सारी बातें सुनकर रिचर्ड गर्म हो जाता है और किम से लड़ने लग जाता है। चार्ल्स उसे फिर चुप कराकर इस मिशन के हेड से बात करता है कि अब क्या करें। हेड कहता है कि अरोरा स्पेसशिप के आने से पहले अपनी तरफ से मार्को को बचाने की पूरी कोशिश करो। चार्ल्स भी उसको बचाने का फैसला करता है। इनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जिसका नाम है रॉबर्ट। वो कहता है कि आप किम को कुछ कहते क्यों नहीं, वो मार्को रिचर्ड के बारे में न जाने क्या क्या बकवास कर रही है। लेकिन चार्ल्स कहता है वो सच ही तो कह रही है, मार्को ने मुझे बिना बताए मेरी पीठ पीछे अलग रिसर्च किया, ऊपर से अब गड्ढे में गिर गया और अब उस सेल्फिश आदमी को बचाने के लिए हमें अपनी जान को खतरे में डालना पड़ रहा है। फिर चार्ल्स, विंसेंट, रेबेका और रॉबर्ट मार्को को रेस्क्यू करने उस रिसर्च स्पॉट की ओर निकलते हैं। वहाँ मार्को की सेफ्टी के लिए चार्ल्स जिस एस्ट्रोनॉट को छोड़कर आया था वो रोवर में बैठी होती है। तब उसे लगता है कि रोवर के अंदर कोई एंटर कर रहा है। वो तुरंत चार्ल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेतीले तूफान की वजह से सिग्नल कट हो जाता है एंड तब उस एस्ट्रोनॉट को कोई खींच कर लेकर जाता है। अब जैसे चार्ल्स की टीम उस रिसर्च स्पॉट पर पहुंचती है तो उस एस्ट्रोनॉट को न पाकर वो चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो मार्को को बचाने के लिए गड्ढे के अंदर गई होगी। अब इनसे ट्रोप वगैरह बांधकर पूरी तैयारी के साथ गड्ढे में उतरने लग जाता है। नीचे पत्थरों के बीच कोई बैक्टीरिया
पनप रहा होता है। अब ये देखकर विंसेंट घबराने लगता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो और गहराई में उतरता है। वो बहुत ही अजीब फील करता है और उसे कई विजन्स भी दिखते हैं। साथ ही साथ वो बहुत टेंस्ड भी हो जाता है और तभी अचानक उसे ऊपर खींच लिया जाता है। चार्ल्स पूछता है, क्या तुमने किसी को देखा? विंसेंट कहता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। तभी रॉबर्ट को वहाँ पर 2 जोड़ी शूज के निशान दिखते हैं जो मार्को और उस एस्ट्रोनॉट के थे। दोनों निशान बेस की ओर ही जाते हैं। अब इनकी समझ में नहीं आता कि जब रोवर यहाँ खड़ा है तो दोनों को पैदल जाने की क्या जरूरत थी। फिर वो बेस की ओर निकलते हैं और वहाँ भी इन्फॉर्म कर देते हैं। बेस में फिलहाल रिचर्ड और किम है। चार्ल्स की इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो रडार पर चेक करते हैं तो पता चलता है कि बेस से 50 मीटर की दूरी पर कोई है जो बेस की ओर आ रहा है। ये देखकर तो रिचर्ड तुरंत जान जाता है कि वो मार्को ही है। उसका सूट भी डैमेज हो गया है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो जल्दी से दरवाजा खोलने जाता है। यहाँ किम रडार के साथ साथ कैमरा भी चेक करती है तो पता चलता है कि मार्को और वो एस्ट्रोनॉट बहुत अजीब तरह से लड़खड़ा कर चल रहे हैं। अब इससे पहले कि वो इस बारे में रिचर्ड को बताए वो दरवाजा खोल देता है। मार्को तो अंदर आकर गिर पड़ता है। अब रिचर्ड तो हो जाता है परेशान कि इसको हुआ क्या। वो जल्दी से उसका हेलमेट उतारता है। ओह माय गॉड, तो चौंक जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर सिर्फ उसका स्कल होता है। लगता है वो गड्ढे के अंदर उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो चुका है। वो तुरंत ड्रिलिंग मशीन निकालकर रिचर्ड के शरीर में छेद कर देता है। रिचर्ड भी चिल्लाने लग जाता है, तभी किसी तरह से इमरजेंसी बटन प्रेस कर देता है। अब किम अलर्ट हो जाती है और मार्को से बचने की कोशिश करती है। मार्को ने उस एस्ट्रोनॉट को भी इन्फेक्ट कर दिया था जिसे चार्ल्स गड्ढे के पास छोड़कर आया था। दोनों ज़ॉम्बीज बेस के अंदर घुस जाते हैं। किम बचने की कोशिश करती है लेकिन ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं। किम के जो हाथ लगा उससे वो ज़ॉम्बीज को पीटने लग जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी नीचे पड़े किसी लिक्विड को चाटने लगता है। इसी बीच किम दूसरे ज़ॉम्बी को मारकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी चार्ल्स की टीम भी वहां पहुंच जाती है। अंदर की हलचल चार्ल्स को भी पता चल जाती है और वो विंसेंट, रेबेका और रॉबर्ट को बाहर रुकने को कहता है और अकेला अंदर जाता है। फिर वो किम को ज़ॉम्बी के साथ लड़ते हुए देखकर उसको एक सूट देता है और कहता है जल्दी इसको पहन लो, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। किम भी सूट पहन लेती है और दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी ज़ॉम्बी चार्ल्स को काट देता है। फिर भी दोनों बाहर निकल तो जाते हैं और इस बेस के अंदर उन ज़ॉम्बीज को बंद करके ये लोग पास के दूसरे बेस में जाते हैं। वहाँ रेबेका चार्ल्स को बचाने की पूरी कोशिश करती है। चार्ल्स बड़बड़ाने लग जाता है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा, शायद मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। वो इस तरह सेंटिमेंटल बातें करने लग जाता है। फिर रेबेका उसको दिलासा देती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तब रॉबर्ट भी उसे शांत करने की कोशिश करता है कि अचानक चार्ल्स रॉबर्ट पर ही झपटने लग जाता है। सभी मिलकर उसको कंट्रोल करते हैं। चार्ल्स कहता है कि अब हमें से कोई भी घर नहीं जा पाएगा, सब यहीं मारे जाएंगे। कहकर वो एकदम चुप हो जाता है। सभी सोचते हैं कि चार्ल्स मर गया, लेकिन किम समझदारी का काम करती है और चार्ल्स की बॉडी को टेबल से बांध देती है। क्योंकि चार्ल्स को ज़ॉम्बी ने काटा था तो जाहिर है कि काटने से वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। अब विंसेंट कहता है मैं बेस 1 में जाकर अरोरा स्पेसशिप को कांटेक्ट करता हूँ ताकि वो हमारी मदद के लिए कोई दूसरा इंतजाम करे। लेकिन बेस 1 में तो ज़ॉम्बीज है, बेस 2 से बेस 1 में जाने के लिए एक टनल है, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज ने विंसेंट को देख लिया तो वो उसे भी इन्फेक्ट कर देंगे। विंसेंट लेकिन कैसे भी करके रिस्क लेकर टनल के अंदर जाता है। अब रेबेका चार्ल्स का ब्लड सैंपल निकालकर उसे टेस्ट करती है तो पता चलता है कि ये एक तरह का बैक्टीरिया उसके ब्लड में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये देख रेबेका चार्ल्स को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाती है तो वो थोड़ा तड़पने लग जाता है। किम भी घबरा जाती है कि चार्ल्स को ये हुआ क्या, किस तरह का बैक्टीरिया है ये। लेकिन रेबेका कहती है कि चार्ल्स की बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहाँ विंसेंट बेस 1 में पहुंच तो जाता है और बिना आवाज के कंट्रोल रूम में जाकर अरोरा स्पेसशिप को सिग्नल भेजता है। लेकिन इससे पहले कि सिग्नल सेंड होता पावर ही कट हो जाती है। अब विंसेंट को पावर ठीक करना होगा और वो भी ज़ॉम्बीज से बचकर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ रेबेका दोबारा चार्ल्स का ब्लड टेस्ट करती है तो उसमें अब भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है। यानी जो इंजेक्शन रेबेका ने दिया था वो बैक्टीरिया को पनपने से रोक रहा था। अब वो इस एंटीबायोटिक सोल्यूशन का एक स्प्रे बनाती है ताकि अगर ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करें तो ये इंजेक्शन इनको बचा सकता है। वहाँ विंसेंट को रिचार्ड का ज़ॉम्बी देख लेता है और उस पर हमला करता है। विंसेंट उससे लड़ते हुए रेबेका को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम टनल का डोर खुला रखो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रेबेका वैसा ही करती है। विंसेंट रिचार्ड से बचकर दरवाजे की ओर भागता है लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़कर खींच देता है और विंसेंट और रेबेका दोनों पर हमला करता है। किसी तरह उससे छुटकारा पाकर विंसेंट डोम के अंदर आ जाता है लेकिन रेबेका के पैर पर ज़ॉम्बी ने काट दिया होता है। यहाँ पर चार्ल्स की बॉडी जो थोड़ी देर के लिए शांत थी वो फिर से तड़पने लग जाती है और अब वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन गया है। असल में उस इंजेक्शन ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैक्टीरिया को कंट्रोल किया था, अब वो फिर से पनपने लगे हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि रॉबर्ट भी सेल्फिश है। वो किम को चार्ल्स के कमरे में बंद करके खुद बच निकल जाता है। चार्ल्स किम पर भी अटैक करता है। रॉबर्ट विंसेंट और रेबेका के पास जाता है। वो पूछते हैं कि किम कहाँ पर है। रॉबर्ट झूठ कहता है कि वो चार्ल्स के पास फंस गई, मैं किसी तरह से वहां से बच निकला। एंड वो भी इसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और तीनों रोवर में बैठ जाते हैं। अब उन्हें तो बच निकलना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेबेका को ज़ॉम्बी के काटने से चोट लगी है और शायद वो भी इन्फेक्ट हो गई है। विंसेंट रेबेका को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाता है लेकिन रॉबर्ट जो एकदम सेल्फिश आदमी है वो कहता है कि हमें रेबेका को यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए, इसे साथ लेकर गए तो हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। पर विंसेंट कहता है कि मैं रेबेका को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम चाहो तो अकेले चले जाना। अब रॉबर्ट कहता है कि अगर ये बात है तो मुझे रिसर्च स्पॉट
रिजॉर्ट के पास ड्रॉप कर दो, मैं वहाँ के रोवर में बैठ जाता हूँ। विंसेंट भी उसको वहाँ पर लेकर जाता है, पर रॉबर्ट एक बार फिर विंसेंट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम रेबेका के पीछे अपनी लाइफ खराब मत करो, इसे यहीं पर छोड़ दो। लेकिन विंसेंट कहता है कि तुम जगह खाली करो, रेबेका को मैं संभालूंगा। फिर रॉबर्ट चला जाता है और अब विंसेंट और रेबेका भी इस रोवर में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर अरोरा स्पेसशिप लैंड करने वाला है। लेकिन रोवर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि सोलर बैटरी डाउन हो चुकी है। असल में ये सोलर पावर से चलता है और अब सुबह सूरज निकलने के बाद ही ये चालू होगा। रेबेका कहती है मैं चल नहीं पाऊंगी और शायद इन्फेक्ट भी हो चुकी हूँ, तो मुझे प्लीज यहीं पर छोड़ दो और अरोरा स्पेसशिप की ओर बढ़ो। पर विंसेंट साफ कह देता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह रेबेका रोवर में नहीं होती। विंसेंट घबरा जाता है, तब वो देखता है कि रोवर के बाहर शूज के निशान होते हैं। विंसेंट उन्हें फॉलो करने लगता है और रेबेका को देख लेता है। वो रेबेका को पुकारता भी है। जब वो मुड़ती है तो पता चलता है कि वो इन्फेक्ट हो चुकी है और ज़ॉम्बी बन गई है। वो अभी भी कुछ कंट्रोल में होती है तो कहती है प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन विंसेंट उसकी बात नहीं सुनता और उसके पास जाने लग जाता है। विंसेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए रेबेका को सिर्फ एक ही रास्ता सोचता है, वो अपना हेलमेट उतार देती है और इस वजह से वो सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। विंसेंट भी फूट फूट कर रोने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर में रेबेका ज़ॉम्बी बन जाती है और तभी वो कहती है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं प्लीज मुझे मार डालो। वो मौत की भीख मांगती है उससे और विंसेंट के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। वो एक बड़ा पत्थर उसके सर पे मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसी बीच अरोरा स्पेसशिप यहाँ पर लैंड होने वाला होता है। विंसेंट उन्हें सिग्नल करता है कि यहाँ मत आओ, ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल रहा है, अगर लैंड कर भी दिया तो दरवाजे मत खोलना। लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता और वो लैंड कर देते हैं। उसमें से एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बीज तो जैसे इनका इंतजार ही कर रहे थे, वो इन पर झपट पड़ते हैं और सभी को मार डालते हैं। ज़ॉम्बी से छुपकर विंसेंट किसी तरह अरोरा स्पेसशिप में चढ़ जाता है। वो देखता है कि रॉबर्ट पहले से स्पेसशिप में चढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। विंसेंट कहता है कि तुम रेबेका को स्पेसशिप में नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुकी थी, राइट? सही सुना ना तुमने? और अब तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हो तो चुपचाप उतर जाओ। पर वो नहीं मानता और दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। इसी बीच स्पेसशिप उड़ने लग जाता है। विंसेंट किसी तरह उसको मार कर नीचे धकेल देता है पर उससे लड़ने की वजह से विंसेंट को चोट आ जाती है। वो तुरंत मिशन हेड को मैसेज भेजता है कि यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूर हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया ने हम सबको इन्फेक्ट कर दिया है और सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं। मुझे लगता है कि मैं भी इन्फेक्ट हुआ हूँ, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पृथ्वी तक जिंदा पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं। शायद ये मैसेज आपको कई दिनों के बाद मिले, पर एक वादा तो मैं कर ही सकता हूँ कि मेरी वजह से पृथ्वी पर यह इन्फेक्शन नहीं फैलेगा।